कंज्यूमर वॉइस की सोच ने धरातल पर लागू उपभोक्ता आयोग। एक साल पूरा होने पर आयोग का अध्यक्ष मनोज मील दी जानकारी। उपलब्धियां के साथ में ही आगामी नवाचार व कार्य के बारे में बतायो। मनोज मील ने पीठासीन अधिकारी के रूप में आपका कार्यकाल में 1146 प्रकरणों को निस्तारण करो है। थान बताओ कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिन्हें आम बोलचाल में उपभोक्ता मंच के रूप में पहचाना जा है, अब उपभोक्ता आयोग कंज्यूमर वॉइस की सोच ने धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे है। लगातार उपभोक्ता के हित का संरक्षण के लिए किया गया फैसला के कारण पहले की बजाय अब आयोग के समक्ष आने वाला मामला की संख्या निसंदेह बढ़ी ही, लेकिन हर उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए और बाकी आवाज़ बनाने के लिए आगामी दिनों में एक नया नवाचार होने जा रहा है। गुरुवार ने आयोग का अध्यक्ष के कार्यकाल को एक साल पूरा होने पर मनोज मील जानकारी देता हुए बताया कि न केवल उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी, बल्कि नई कार्य योजना के बारे में भी बताया। आज जो एक वर्ष पूर्ण होने पर जिला एक झुंझुनू के द्वारा 1146 मुकदमों का निस्तारण हुआ है। महत्वपूर्ण ये है कि जब मैंने कार्य ग्रहण किया था उस वक्त यहाँ पेंडेंसी थी वो 10 से 11 साल पुरानी थी। प्राथमिकता के साथ पुराने जो प्रकरण थे उनका डिस्पोजल किया गया है। बहुत से ऐसे प्रकरण जो जिला आयोग के द्वारा आदेश दिए जाने पर भी उनकी पालना नहीं करवाई जाती, जिसे इजराय प्रकरण बोलते हैं, उनका भी बड़ी तादाद में हमने निस्तारण करवाया है, आयोग के आदेश की पालना करवाई है। और अथक प्रयास हमने ये किया है कि जो भी उपभोक्ता यहाँ पीड़ित आता है उसे त्वरित हम न्याय दे सकें। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की खूबसूरती भी ये है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये इंगित किया गया है कि 3 महीने में अथवा कोई जांच होनी हो तो 5 महीने में उसे न्याय मिले। हमारा प्रयास ये है कि अधिनियम की जो पवित्र भावना है उसके अनुसार पीड़ित व्यक्ति को त्वरित न्याय मिले। और व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूँ कि 1146 प्रकरणों का जो निस्तारण किया है, मेरा जो विजन है वो विजन अभी केवल 10% ही पूरा हुआ है। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा कि व्यक्ति तुरंत आए और जो व्यक्ति हमारे आयोग तक पहुंचता है वो अधिनियम के अनुसार 3 महीने में 5 महीने में अपने प्रकरण का निस्तारण करके न्याय पाए। और न्याय भी इस रूप में पाए कि न्याय होना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक न्याय होते हुए प्रदर्शित होना भी महत्वपूर्ण है। ये विधि का एक सिद्धांत है जिसे मैंने आत्मसात कर रखा है। दूसरा, मैं एक अपील और करना चाहूँगा। कल विश्व उपभोक्ता दिवस है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के माध्यम से आम जन तक पहुंचाना चाहता हूं, हर एक उपभोक्ता तक पहुंचाना चाहता हूं। उस पे जिला आयोग के रूप में हम एक नया नवाचार करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कंज्यूमर्स वॉइस एक प्लेटफार्म हम देंगे जिसमें पीड़ित व्यक्ति जो भी अपनी समस्या हैं वो भी रख सकते हैं। बहुत से ऐसे ऐतिहासिक फैसले माननीय राष्ट्रीय आयोग, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय राज्य आयोग की जो हैं उन प्रकरणों से, उन निर्णयों से और उन स्थितियों से हम अवगत कराएंगे आमजन को, ताकि व्यक्ति कहीं पर भी जहाँ पे भी उसके उपभोक्ता के अधिकारों का हनन होता है, उपभोक्ता अधिकार पर चोट होती है, वो न्याय के लिए सक्षम स्थिति पे पहुँचे और सक्षम स्तर पर पहुँचने के बाद में उसे न्याय मिले, हर व्यक्ति तक न्याय पहुँचे। और मैं तो ये कहता हूँ, लोग ये कहते हैं देवो भव है, और हमारे माननीय राष्ट्रीय आयोग के माननीय अध्यक्ष जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही साहब का एक स्लोगन है कि उपभोक्ता देवो भव है। उपभोक्ता जो है वो हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप में उपभोक्ता है और वो हर व्यक्ति के लिए भी कारगर है, हर सेवा प्रदाता के लिए वो कुछ न कुछ देता है। इसलिए उपभोक्ता का जो मान सम्मान होना चाहिए, अधिनियम के अनुसार जो उसे न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैंने तो जीवन में एक चीज़ को सीखा है, सकारात्मक सोच के साथ कंज्यूमर्स वॉइस बने, हर अधिकार के लिए हम आगे आएँ और अपने जीवन में सकारात्मक सोच से एक विजन के साथ काम करें। अभी जो लक्ष्य हमारा 1146 जो छुआ है, लोगों को लगता है कि आंकड़े के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रकरण का निस्तारण हुआ है। मैं मानता हूं कि जो अभी पुराने पेंडिंग प्रकरण अभी भी जो चल रहे हैं 5 साल के, उनका भी हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द अधिनियम के अनुसार तुरंत स्थिति जो हम दे सकते हैं, जो राहत दे सकते हैं, न्याय दे सकते हैं, उस न्याय को देने का काम हम लोग करेंगे। साथ ही मैं आप सब लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो जो अधिकार आपको मिले हुए हैं वो अधिकार आपको एक दायित्व देते हैं। दायित्व इस रूप में है कि आप जहाँ कहीं भी जाते हैं तो एक रसीद लें, आप जो चुकाते हैं उसकी रसीद आपके पास होगी। वो रसीद आपको बहुत बड़ी ताकत देती है, उसके आधार पर आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने रसीद प्राप्त नहीं की है तो आप 2 तरीके से
गलत काम कर रहे हैं। गलत काम इस रूप में कह सकता हूं कि आपने अपनी जेब से पैसा चुकाया फिर भी आप रसीद नहीं ले रहे हैं, तो आप स्वयं ही अपने दायित्व को नहीं पूर्ण कर रहे हैं। ये आपकी पहली गलती है। दूसरी गलती ये है कि जिस सेवा प्रदाता को आप पैसा चुका रहे हैं वो आपको रसीद नहीं दे रहा है, तो वो टैक्स भी प्रॉपर वे में जो सरकार के पास जाना चाहिए वो नहीं चुकाता है। इस रूप में इन दो गलतियों को कभी जीवन में नहीं लाएं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति संकल्प ले कि हम जो भी सामान खरीदेंगे, जो भी सेवा खरीदेंगे, हम जहां भी उपभोक्ता के रूप में जाएंगे, हम कुछ चुकाते हैं, उसका रसीद, उसका बिल लेंगे। वो बिल लेते ही आप उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों को सुरक्षित कर लेंगे और सरकार की जो टैक्स की चोरी होती है बहुत बड़े लेवल पर, उस पर भी रोक लगेगी। तो एक अच्छे उपभोक्ता ही अच्छे नागरिक साबित होते हैं। इस स्लोगन को मैं आपके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग झुंझुनू हर एक उस जागरूक उपभोक्ता के लिए जो विधि के अनुसार न्याय प्राप्त करना चाहता है, उसके दरवाजे खुले हैं। और निश्चित रूप पर उपभोक्ताओं को हमने जितना हमसे यथासंभव हो सकता था त्वरित रूप से न्याय देने का प्रयास किया है और आगे भी इस प्रयास को जीवित रखना है, सजग रखना है और इस रूप में भी रखना है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से न्याय प्राप्त करते समय महसूस करे कि जहाँ कहीं पे भी किसी की सुनवाई हो नहीं हो, उपभोक्ता आयोग में उसकी सुनवाई होती है। इस लक्ष्य को आत्मसात कर रखा है और उपभोक्ता जब भी यहाँ आएंगे उनको मान सम्मान के साथ न्याय देने का फर्ज एक अध्यक्ष के नाते जो मेरा बनता है, अधिनियम की अंतर्गत धाराओं के अंतर्गत सुनवाई करते हुए, विपक्ष को सुनवाई का मौका देते हुए जो न्याय संगत निर्णय हम कर सकें, इसी संकल्प को दोहराते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की भावनाओं को, उसकी रोशनी को, मूल पवित्र भावना को आम व्यक्ति तक इस रूप में पहुंचाना चाहता हूं कि आइए आप एक अच्छे उपभोक्ता बनिए, आइए आप एक जागरूक नागरिक बनिए, आइए अपने अधिकारों के लिए जो एक खूबसूरत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना हुआ है उसकी खूबसूरती से अपने जीवन में अपने अधिकारों को महकाएं और उसके लिए अपने दायित्व को पूर्ण करें। एक प्रयास किया है मैंने कंज्यूमर वॉइस के नाम से, एक प्लेटफॉर्म हम जो सोशल मीडिया पे भी ला रहे हैं और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप पत्रकार साथी जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं। मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन रहेगा कि जिला अभिभाषक संस्था के साथ और जो उपखंड स्तर पर अधिवक्ताओं की संस्थाएं हैं उनसे एक जल्दी ही हमारी कार्यशाला के रूप में वार्तालाप होगी और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर वो कंज्यूमर्स वॉइस क्लब के नाम से हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की है ताकि व्यक्ति हमसे जुड़े, अधिकारों के बारे में जो आज भी मैं कह सकता हूँ, ये बेझिझक कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण परिवेश के लोग अधिकारों को नहीं जानते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उनके लिए बहुत बड़ी जो ताकत दी गई उस ताकत को नहीं पहचानते हैं। मेरा प्रयास व्यक्तिगत रूप पे भी है और जिला आयुक्त के रूप में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक हम इस बात को पहुंचाएं। और एक आपने जैसा पूछा है, ग्रामीण क्षेत्र से ही मैं आता हूं और मैं वहां की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। गांव का व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है, हृदय का बड़ा ही साफ होता है और वो व्यक्ति कानूनी बातों की बजाय आपसी प्रेम भाईचारे से बातों को निपटाने में विश्वास करता है। तो कंज्यूमर्स वॉइस क्लब प्लेटफॉर्म जो है उसके माध्यम से आम व्यक्ति तक मैं कहना चाहता हूँ, आप हमारे से जुड़िए, अपने अधिकार के लिए बात रखिए और बहुत जल्द एक जो नया साल अभी हम चालू कर रहे हैं, आज मेरे कार्यकाल को 1 वर्ष हुआ है, आने वाले समय में आप बहुत जल्दी देखेंगे कि मैं पत्रकार साथियों के साथ भी एक कार्यशाला करने वाला हूँ, फौजियों के साथ एक कार्यशाला करने वाला हूँ, विद्यार्थियों के साथ एक कार्यशाला करने वाला हूँ और एक बड़े लेवल पर उपभोक्ता संसद जो है वो भी आयोजित करने का मेरे एक विजन में है। और निश्चित तौर पे जिस दिन उपभोक्ता संसद झुंझुनू में होगी, मेरा मानना है कि आज तक आपने छात्र संसद सुना होगा, आपने अन्य रूप सुने होंगे, उपभोक्ता संसद हिंदुस्तान में, मेरे प्यारे मुल्क में पहली बार शहीदों की धरती, सैनिकों की धरती झुंझुनू में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं प्रयासरत भी हूँ, एक कार्य योजना उसके लिए चल रही है और बहुत जल्द अच्छे अच्छे विद्वान लोगों को आप लोग सुनेंगे, देखेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ने का भी मेरा एक प्रयास इस रूप में है कि शुरुआत में तो उपखंड स्तर पर शनिवार और रविवार को अवकाश के दिवस पर भी मैं कार्यशाला रखने का एक विजन है, उसे जल्द ही मूर्त रूप दूंगा। और उसके बाद में अगर कोई ग्राम पंचायत स्तर पर सामूहिक रूप से लोग चाहते हों कि वहाँ कार्यशाला हो, उनसे लोग जुड़े, अधिकारियों के बारे में जान सकें, अगर कहीं ये निमंत्रण या आमंत्रण उनकी तरफ से आता है तो जिला आयोग सकारात्मक रूप से उस पर विचार करेगा। थैंक यू सर।